लहरपुर में स्नातक एमएलसी चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़ कर किया मतदान। स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर पूरे लखनऊ मंडल में काफी दिनों से चहल पहल देखने को मिल रही थी। सभी स्नातक एमएलसी प्रत्याशी अपने अपने चुनाव प्रचार को लेकर काफी जोरों शोरों से मेहनत कर रहे थे। इसी क्रम में आज स्नातक एमएलसी चुनाव अलग अलग जगहों पर बूथ बनाकर संपन्न कराया गया, जिसमें जिला सीतापुर के लहरपुर नगर पालिका परिषद में एमएलसी चुनाव बूथ लगाया गया, जिसमें लहरपुर के क्षेत्रवासियों ने एमएलसी चुनाव में मतदान करने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस एमएलसी चुनाव में मतदान करने को लेकर युवाओं में एक नया ही जोश देखने को मिला। इस दौरान लहरपुर मतदान बूथ की सुरक्षा को लेकर लहरपुर पुलिस विभाग के द्वारा पूरी तरह से चकाचौंध सुरक्षा की गई, जिसका औचक निरीक्षण जिला सीतापुर के एडिशनल एसपी के द्वारा किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं पाई गई। सीतापुर से एनके विश्वकर्मा की रिपोर्ट, प्राइमरी न्यूज। क्या नाम है आपका? शिवम अवस्थी जी, इस बार जो आप ये स्नातक चुनाव को लेकर मतदान करने आए थे, क्या उम्मीदें और क्या आशा लेकर आपने मतदान किया है? क्या चाहते हैं आप सरकार से? किस प्रकार की स्नातक लोगों के लिए सुविधाएं होनी चाहिए? हाँ, मेरा नाम शिवम अवस्थी है और पहली बार ये हमारा वोट डालने का पहली बार हमें मौका मिला है। तो हमने जिस प्रत्याशी को वोट दिया है तो मन में यही सोचा है कि आने वाले समय में जब कोई भी बच्चा या कोई भी छात्र स्नातक करेगा और स्नातक करने के बाद अगर उसे किसी भी प्रकार की समस्याएं आती हैं पढ़ाई में, लिखाई में या उसकी नौकरी में, तो जिस भी प्रत्याशी को चुनकर वो भेजेंगे वो उसकी जो है सहायता करेगा। और आप सरकार को इस बार मतदान करने के बाद क्या सुझाव देना चाहेंगे आप लोगों के लिए? किस प्रकार की शिक्षा स्तर को लेकर क्या बदलाव होने चाहिए? शिक्षा में क्या सुधार की ज़रूरत है? जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर शिक्षा का अभाव है। शिक्षा में सुधार की आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि जो भी गरीब बच्चा है और पढ़ने लिखने में जिसे दिक्कत होती है और फीस भरपाई करने में दिक्कत होती है, गवर्नमेंट हम सरकार से निवेदन करते हैं, ये मांग करते हैं कि सरकार उन बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करे ताकि वो अपने भविष्य को बनाएं। और जी, तो आप इस बार जो एमएलसी के प्रत्याशी हैं, आपने क्या सोच के नामांकन दाखिल किया है कि अगर आपकी विजयी होती है तो आप स्नातक जो लोग किए हुए हैं, हमारे अध्यापक जो भी हैं, अध्यापकगण हैं, छात्र हैं, बेरोजगार युवा हैं, उनके बारे में क्या सोच रखा है आपने? हमारी सीधी सी लड़ाई है, जो हमारे जो मुद्दे हैं स्नातक रोजगार गारंटी अधिनियम को लेकर हम चल रहे हैं। जी, स्नातक रोजगार गारंटी अधिनियम ये कहता है कि जिस तरीके से नरेगा के तहत जी किसानों को, मजदूरों को सरकार रोजगार की गारंटी मुहैया कराती है, ठीक उसी तरीके से जो पढ़ा लिखा युवक है, पढ़ा लिखा बच्चा और बच्ची है, उनको वो खेत में काम नहीं कर सकते, वो फावड़ा नहीं चला सकते, उनका सेल्फ का ईगो है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी, उन्हें रोजगार की गारंटी मुहैया कराए और जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ है अधिनियम उसे हम लागू करवाने की मुहिम की तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी हमारे मुद्दे, हमारी जो मेन लड़ाई है वो संविदा संबल, शिक्षा मित्र अनुदेशक, प्रेरक, रोजगार सेवक, मदरसा उन्मुखीकरण शिक्षक और आचार्य अनुदेशक, तमाम लोगों का जो एक संविदा समूह है वो इस बार एकजुट हुआ है और एकजुट होकर हर बूथ पे, सातों जनपद के सभी बूथों पे एक हुजूम उमड़ा है और जो कि आप लोग भी देख पा रहे होंगे बाहर। शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारी कुछ कमियां हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार लाना चाहेंगे आप? उन विसंगतियों को कैसे दूर करेंगे? देखिए, अभी जो मेरा मानना है, शिक्षा का बाजारीकरण जिस तरीके से हो गया है, भाई भारतीय संविधान कहता है कि सभी को समान रूप से अधिकार होना चाहिए, सभी को शिक्षा ग्रहण करने के समान अवसर मिलने चाहिए। लेकिन आज की तारीख में गरीब का बच्चा प्राइमरी विद्यालय के अंदर और उससे भी निचले स्तर पे पढ़ाई करता है, कई बार प्राइमरी में भी नहीं जा पाता, जबकि जिसमें पैसे वाले हैं, जो धनवान हैं, उनके बच्चे अच्छे और बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर भी इस चुनाव में भी जो लोग हमारे सामने लड़ रहे हैं वो उन लोगों ने शिक्षा के बाजारीकरण करने का पूरी तरीके से ठेका ले रखा है जी। उन्होंने पूरा के पूरे शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करके रखा हुआ केवल और केवल अमीरों के। सर, क्या नाम है आपका? मैं विजय कुमार निगम जी, आदर्श कैलाश इंटर कॉलेज में पढ़ाता हूँ जी। आप अध्यापक हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप मतदान कर चुके हैं? जी हाँ, बिल्कुल जी। आपने इस शिक्षा को लेकर जो स्नातक एमएलसी चुनाव में अपना मतदान किया है, तो क्या उम्मीदें हैं आपकी, क्या आशाएं हैं कि किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में और स्नातक युवाओं के रोजगार को लेकर क्या क्या सुधार किए जाएं? सरकार से क्या मंशा और आशा रखते हैं आप? शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता है।
ये जो चुनाव है ये केवल एक चुनाव नहीं है, ये राजनीतिक चुनाव नहीं है, ये शिक्षा से जुड़े हुए चुनाव है। शिक्षक जो होता है वो किसी का दास नहीं होता है। शिक्षक एक तूफान की तरह होता है। अगर वो अच्छे अपने स्टूडेंट को सामने रखेगा, उसकी अच्छी एक्टिविटीज़ होंगी तो वो बहुत कुछ करता है समाज के लिए। और ये चुनाव जो हो रहे हैं इनका उद्देश्य ये नहीं कि हमने किसी प्रतिनिधि को चुनकर भेज दिया और वो बन गया विधायक हमारा या दूसरे पद पा गया। उसको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे से अच्छे काम करना चाहिए। जो गुणवत्ता वाली शिक्षा है उसको सुधार उसमें लाना चाहिए। और जो कमियां हैं, जैसे कि अभी जैसे होता है कि असमानताएं हैं इसमें, जो प्राइमरी स्तर के जो होते हैं ना कि गांव के बच्चे होते हैं उनको कोई अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है पैसे के अभाव के कारण, और कुछ कमियां हैं जिस सिस्टम में, इसकी वजह से उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अधिकारी के बच्चे बड़े बड़े पैसे वाले तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं उनके बच्चे सब बाहर ही पढ़ते हैं। सर, ये स्नातक युवाओं के रोजगार को लेकर आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? हम तो आशा यही करते हैं कि हमारे जो स्नातक या उसके अलावा जो भी हैं, जो टीचर्स लगे हुए हैं, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। इस कोरोना काल में तो उनको किसी ने नहीं पूछा, किसी ने भी नहीं पूछा। वो सभी के लिए तो सब कुछ सुविधाएं मिली, चाहे वो 1000 रुपये मिली हो, चाहे 500 रुपये मिली हो, किसानों को मिली और तमाम तरह के और जो राशन वगैरह बटा। लेकिन शिक्षा, जो शिक्षक है उसके लिए विशेष किसी भी प्रकार का किसी भी तरह का कोई सहायता नहीं मिली। हमारे शिक्षक अभी बहुत परेशान हैं। 8-10 महीने से उनको कोई। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नसीम फातिमा है जी, और माइलाइन बुलंदपुर की निवासी हूँ जी, और आधुनिकीकरण शिक्षक हूँ। शिक्षक हैं। तो ये जो एमएलसी का चुनाव हो रहा है, इसमें आप वोटिंग करने आई थी, तो मदरसा शिक्षकों को लेकर, मदरसा आधुनिकीकरण को लेकर जो हालात हैं हमारे मदरसा अध्यापकों के, उनको केंद्रांश राज्यांश नहीं दिया जा रहा है, उनके वेतन में बढ़ोतरी तो अलग की बात है, बहुत दिनों से उनको वेतन नहीं दिया गया है। उनके हालात बहुत ख़राब हैं, आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है, लोग सब्जी बेचने को मजबूर हैं, मजबूरी करने को मजबूर हैं। तो आपका इनको लेकर क्या कहना है और किस प्रकार की आशाएं आप करती हैं विजयी हुए प्रत्याशी से कि वो मदरसा आधुनिकीकरण को लेकर क्या प्रोग्रेस होना चाहिए? मेरा मतलब यही इरादा है, जो भी यहाँ पे प्रत्याशी जो है वो विजयी बने तो हमारे मदरसे के शिक्षकों का वेतन दिलवाने की कोशिश करें, क्योंकि 56 महीनों से हम लोगों को वेतन नहीं मिला है। हम लोग मतलब इतनी हालत गंभीर है कि कोई हार्ट अटैक से मतलब मृत्यु हो रही है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई दुकान लगाए पड़े हुए हैं। अपना परिवार चलाने में उनको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि जो भी यहाँ से विजयी होकर निकले, हम मदरसों के शिक्षकों पर अपना मतलब ध्यान दें और उसको हमारा हक दिलाने की कोशिश करें। मदरसे में पढ़ रहे जो छात्र छात्राएं हैं, उनको जो मूलभूत सुविधाएं पहले दी जाती थी सरकार में, वो अब नहीं दी जा रही, उनको लेकर आपका क्या कहना है? उनको लेकर हमारा ये कहना है कि सबसे पहले तो ये है, मदरसे में बच्चे बिल्कुल स्कूल में बंद कर दिए गए हैं। उनकी शिक्षा पे इतना प्रभाव पड़ रहा है कि जो पढ़े हुए बच्चे थे वो बिल्कुल सब भूल चुके हैं। और ऑनलाइन जब बच्चे ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे थे तो ऑनलाइन कैसे उनको शिक्षा दी जा सकती है? क्योंकि ये कस्बा है, यहाँ पे बहुत मतलब गरीब बच्चे हैं, उनके पास व्हाट्सएप वाले मोबाइल नहीं हैं और उनके गार्जियन इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षित नहीं हैं जो उनको मतलब ऑनलाइन पढ़ा सकें। एक क्वेश्चन हमारा और है जो सिर्फ मदरसों के लिए नहीं, सभी विद्यालयों के लिए है, निचले स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक। जैसा कि ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है, तो ऐसा कुछ छात्र छात्राएं हमारे इतने गरीब और आर्थिक स्थिति उनकी इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, फीस जमा करने के लिए जैसे तैसे करके वो जमा करते हैं। तो ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में वो लोग कैसे अपने गजेट्स खरीद सकते हैं, किस प्रकार से, जब उनके पास कपड़े के लिए पैसा नहीं है तो मोबाइल वगैरह नहीं ले पा रहे हैं, उनकी शिक्षा काफ़ी प्रभावित हो रही है। इनको लेकर आप सरकार से क्या उम्मीद लगा सकते हैं? हमारी मतलब सरकार से यही उम्मीद लगाई जा सकती है कि वो जो भी सरकार हो वो हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए इतना मतलब शिक्षित कर दे, पैसा दे दे कि वो मतलब अपने पढ़ सकें। जब उनको परिवार चलाने के पास पैसे नहीं है, गार्जियन के पास पैसे नहीं है, मोबाइल ख़रीदने के पैसे नहीं है, तो स्कूल खोलने में ही मतलब भलाई है। स्कूल से ही बच्चा जो है शिक्षित हो सकता है, ऑनलाइन पढ़ाने से बच्चा शिक्षित नहीं हो सकता है।